हेलो दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है या उसमें थोड़ा डीप करेक्शन आता है, एक होता है करेक्शन है, एक होता है डीप करेक्शन, उसके बाद आता है क्रैश। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, आई स्टॉक मार्केट में तो आनी है, ये सब लगा रहता है। तो जब आपका स्टॉक गिर जाता है बहुत, आपका पोर्टफोलियो 30% 40% डाउन हो जाता है, उस टाइम आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और आपका स्टॉक के प्रति नज़रिया कैसा होना चाहिए, आपका रवैया कैसा होना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम एमडी महफूज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महफूज स्टॉक 2.0। तो मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अक्टूबर का महीना है, मार्केट थोड़ा गिरा है, आप जो स्टॉक लिए होंगे तो वो भी गिरा होगा। तो ऐसे में अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि यार मेरा कहीं रिसर्च गलत तो नहीं था, मैं स्टॉक जो फंडामेंटल देखा तो वो ख़राब तो नहीं था, या टेक्निकल एनालिसिस ख़राब तो नहीं था। आप जिस भी ग्राउंड पे स्टॉक लिए हो, आपको दिल में शक होने लगता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मुद्दे पे जो आपको गिरते बाज़ार में अपने आप को उस 5 मुद्दे पे कायम रहना है, अपने आप को उस माइंडसेट बनाना है कि आपको 5 टॉपिक पे हमेशा उस चीज़ को तौलिए, उस पैमाने पे स्टॉक को तौलिए। ठीक है दोस्तों, ये 5 चीज़ आपको हमेशा गिरते बाज़ार में नुकसान से बचाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करके आपको देगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आम रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो आम इन्वेस्टर होता है, छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, जिसके पास पैसा कम होता है, नॉलेज की पावर कम होती है, पैसे की पावर कम होती है, वो ये सोचता है कि मैं ऐसा स्टॉक लूँ जो हमेशा ऊपर ही जाए और ऐसा स्टॉक गलती से भी मेरे पास ना आ जाए जो नीचे जाता हो या नीचे गिर रहा हो। कभी भी अगर आपने ये सोचा कि मैं जो स्टॉक ख़रीदता हूँ वो बढ़ता ही जाए और जो मैं स्टॉक बेचता हूँ वो नीचे जाए, गिरता हुआ जाए, तो वो कभी नहीं होने वाला। तो अगर आपने कोई स्टॉक लिया, वो अगर गिर रहा है, तो सबसे ज़रूरी बात आपको क्या करना है, आपको ऑनर की तरह बिहेव करना है, आपको ऑनर की तरह एक्ट करना है। आप उसके मालिक हैं। क्या मतलब है इस बात का? HDFC का कोई स्टॉक है, अगर वो गिरा है तो क्या उसका मालिक उसको बेच देगा? HDFC का स्टॉक अगर गिर जाता है 30%, तो क्या उसका मालिक उसको बेच देगा कि अरे यार HDFC का स्टॉक तो गिर रहा है, हमारी कंपनी का स्टॉक गिर रहा है, चलो इसको बेच देते हैं? नहीं, इनफैक्ट जो अच्छी कंपनी का ऑनर है, जिनको पता है हमारी कंपनी अच्छी है, वो उस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। वो गिरते हुए बाज़ार में जो उसका कंपनी का स्टॉक भी गिर चुका है, तो वो सस्ते दामों पे अपने स्टॉक को और ख़रीद लेते हैं और अपनी कंपनी में होल्डिंग बढ़ा देते हैं। जैसे मार्केट गिरने से पहले उस कंपनी में उसकी होल्डिंग था 50%। अब जब बाज़ार गिरा है, स्टॉक सस्ता हो गया, तो सस्ते दामों पे और स्टॉक बाय करता है, और सस्ते दामों पे स्टॉक बाय करता है तो उसमें कंपनी में ज़्यादा उसको होल्डिंग हो गया, ज़्यादा स्टॉक ख़रीदा तो उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई ना। पहले 50% हिस्सेदारी थी, अब सस्ते दामों पे और स्टॉक ख़रीद लिया, वो अपनी कंपनी का अपना ही स्टॉक ख़रीद लिया, तो उसकी हिस्सेदारी अब कम से कम 55% या 60% हो जाएगी। तो ऐसा करते अच्छी कंपनी के मालिक गिरते बाज़ार में अपनी कंपनी को और ख़रीदते हैं, ताकि उस कंपनी में उसकी ऑनरशिप और बढ़ जाए, उस कंपनी में उसका हिस्सेदारी और बढ़ जाए। तो ऑनर जब अपने गिरते शेयर को और ख़रीदता है, गिरते हुए स्टॉक को और ख़रीदता है, तो आप भी जब किसी स्टॉक को फर्स्ट टाइम लेते हो, फंडामेंटल देख के, टेक्निकल एनालिसिस देख के कि हाँ मैं इसको ख़रीद रहा हूँ, उसके बाद ख़रीदने के बाद साल 2 साल रखने के बाद जब उस कंपनी में कोई गिरावट आती है, कोई भयंकर गिरावट आती है, मार्केट गिरता है, तो आपकी कंपनी का स्टॉक भी ज़ाहिर सी बात लाजमी गिरेगा। तो जब वो स्टॉक और गिरता है तो आप और क्यों नहीं ख़रीदते हैं? मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, रिलायंस का स्टॉक आप 2024 में ख़रीदते हैं 2000 के प्राइस, ठीक है। आपने तो उस टाइम सब चीज़ देख के सही लिया, हाँ भाई रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छा है, उसका मालिक भी अंबानी बहुत अच्छा है, सॉरी रिस्पेक्ट अंबानी जी बहुत अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा है, आपने ले लिया। लेकिन जब 2-3 साल बाद जब मार्केट किसी और वजह से, किसी और रीज़न से, किसी और वजह से जब मार्केट नीचे आया, तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आएगा तो आपका स्टॉक भी नीचे आएगा, सारे स्टॉक नीचे आते हैं। तब आपका वो जो आपने जिस बिना पे लिया था, वो क्यों आपका इरादा डगमगाने लगता है कि यार मेरा रिलायंस का स्टॉक था वो भी गिर गया। अरे भाई गिरा तो और लो ना, और उसको और ख़रीदो ना। पहले 2000 पे आपको एक स्टॉक मिल रहा था, मान लीजिए 1500 हो गया, 1500 पे एक स्टॉक मिल रहा है, या बाय द वे 1000 हो गया, 1000 पे आपको एक स्टॉक मिल रहा था, आपको आधे दामों पे मिल रहा था, आपको और ख़रीदिए ना। एग्ज़ाम्पल के लिए आप सोना लेने जा रहे हैं,
24 कैरेट का सोना मिलता है, 1 तोला मिलता है आपको 50,000, 1 ग्राम मिलता है आपको 50,000 का। अब वही सोना आपको मिलने लगे 1 ग्राम 25,000 का, तो उसको आप और लीजिएगा ना, तो उसमें कमी क्यों करते हैं? कि अगर जो स्टॉक आप 2,000 में लिए हैं, गिरते हैं बाज़ार में अगर आप उसको 1,000 में मिल रहा है तो उसको और लीजिए ना, उसमें और इजाफा कीजिए, ताकि आपका स्टॉक जब मार्केट तेज होगा तो 2,000 तो ऑलरेडी स्टॉक था ही, तो ऊपर जाएगा ना, 3,000 होगा, 4,000 होगा, तो को स्टॉक जो आप लिए हैं सस्ते दामों पे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। तो आपको ऐसा माइंड सेट बनाना ना कि ये कि उसको आप बेच दो, बेचने से कुछ नहीं होगा। आपको सही दामों पे, सस्ते दामों पे अच्छी चीज़ें ख़रीदनी होगी। आप हर चीज़ को बेच दोगे तो कभी बढ़ेगी ही नहीं, महंगी होगी ही नहीं। तो सस्ते दामों पे ख़रीदिए, महंगा बेचिए। महंगा बेचिए मतलब चलने दीजिए उसको 10 साल 20 साल, ठीक है। ऐसा माइंड सेट बनाइए अपना। आप भी तो स्टॉक के मालिक हैं, तो आप क्यों बेच रहे हैं? वो कंपनी का मालिक तो और ख़रीद रहा है, आप भी तो स्टॉक के मालिक हैं, तो आप क्यों उसको बेच देते हैं? आपको क्यों जल्दी रहती कि यार स्टॉक गिर गया बेच दो? उस स्टॉक को जो आपने लिया उसको अपनी कंपनी नहीं मानते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी में स्टॉक आप ख़रीदते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक को बाय करते हैं, आप उसको हिस्सेदारी ले रहे हैं। जितना पैसे का आप स्टॉक ले रहे हैं उस कंपनी में आपको उतनी हिस्सेदारी हो गई। तो जब वो कंपनी का मालिक नहीं बेच रहा है तो आप क्यों बेच रहे हैं स्टॉक को? आप भी रखिए ना, तब तो आप कभी प्रॉफिट कमाइएगा, बड़े बनिएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 2, हमारा नज़रिया क्या रहता है अमूमन, ट्रेडिंग ऐसा माइंडसेट बन चुका है, हाँ यार 2 महीने स्टॉक को ले लो, 3 महीने वो स्टॉक को ले लो, 4 महीने उसको होल्ड कर लो, उसको बाय कर दो, उसको सेल कर लो। बस बाय सेल करने में ही लग जाते, इसमें ज़्यादा पैसे आप नहीं कमा पाइएगा ज़िंदगी में। पैसा वही कमाता है जिसके पास सब्र होता है, उसको लॉन्ग टर्म विज़न होता है। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। तो हमारा तो माइंड सेट ये रहता है कि 2 महीने में उसको बेच दो, 3 महीने में उसको बेच दो, तो 4 महीने में उसके बेच दो। तो इसको आप ज़्यादा दिन स्टॉक को रख नहीं पाते हो। अब ट्रेडिंग का माइंड सेट हो गया आपका, वो भी ठीक है, एक पहलू है ट्रेडिंग, पर आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बनता है स्टॉक को होल्ड करने से, उस पर बैठने से। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, वो किसी सीजन नहीं चला, किसी वजह से मंदी आ गई, या एक सीजन उसका ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, बिज़नेस नहीं चला, तो क्या उस बिज़नेस को आप बंद कर देते हैं? आप बंद नहीं करते, उसमें लगे रहते हैं, 10 साल 5 साल अपनी जवानी दे देते हैं, बहुत टाइम पीरियड उसमें डालते हैं, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी लगाते, उसके बाद सब्र भी करते हैं, ना यार मेरा बिज़नेस अब चलेगा, अगले साल चलेगा, अगले साल चलेगा। पर यहाँ जब कोई स्टॉक आपका नहीं चल रहा है तो उसमें आपको सब्र ही नहीं होता। इसमें भी तो आप सब्र कीजिए, ट्रेंड बदलेगा, मोमेंटम बदलेगा, नई हवा आएगी, मार्केट में तेज़ी आएगा, मार्केट बुल फेस में जाएगा। तो ये सब आपको देखना होगा कि इसमें थोड़ा सब्र करना होगा कि उस कंपनी का, उस सेक्टर का रैली आएगा तो चलेगा। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू देख के आपको उसको अच्छी कंपनी में बैठेगा तो आपको फ़ायदा होगा। सब्र करना होगा, थोड़ा उसमें बने रहना होगा। जब आपने ठान लिया कि हाँ ये स्टॉक लेना, ये बहुत अच्छा है, तो आप जब अपने धंधे को नहीं छोड़ सकते, आप उससे निकलते बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये स्टॉक से बाहर क्यों निकल जाते? ये भी तो आपका बिजनेस है, तो इसको बिजनेस मान के चलिए ना, तब तो इससे नहीं निकलिएगा। तो जैसे आप अपने बिजनेस से नहीं निकलते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो इसमें भी आप बने रहिए। इसमें भी टाइम आएगा तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, आपके बिजनेस से ज़्यादा देगा। और बुरे टाइम पे और गिरी हुई मार्केट में, बुरे वक्त में स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ख़रीदते हैं तो बहुत सस्ता मिलता है, बहुत ही सस्ता मिलेगा आपको। ये बात को आप लिख लीजिए कि सबसे अच्छा स्टॉक आपको सबसे बुरे वक्त में ही मिलेगा और सबसे सस्ता मिलेगा, और सबसे अच्छा स्टॉक सबसे अच्छे वक्त में सबसे महंगा मिलेगा आपको। तो जब किसी कंपनी का, अच्छी कंपनी का स्टॉक गिर जाए तो उसे आप दबा के खरीदिए। पहले अगर 100 स्टॉक लिए तो आप 200 स्टॉक लीजिए, क्यों? आपको सस्ता मिल रहा है, चीज़ अच्छी है, सोना है। दूसरी ज़रूर बात, स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, तो जब मार्केट ऊपर जाती है, जैसे 3500 हुआ, 3600 हुआ, 3700 हुआ, 4000 हुआ, तो वो ख़रीदता जाता है। और जैसे मार्केट नीचे आती है, 3500 हुआ, 3200 हुआ, 3400 हुआ, 2800 हुआ, तो वो बेचता जाता है। तो वो महंगा ख़रीदता है, सस्ता बेचता है, इसलिए उसको लॉस होता है। उसको सस्ता ख़रीदना है, महंगा बेचना है, तब उसको फ़ायदा होगा। आपको भी यही करना है, महंगा नहीं ख़रीदना है, सस्ता ख़रीदना है, महंगा बेचना है। वो बढ़ते दामों पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। 3500 से 4000 हुआ तो ख़रीद लेगा, 4000 से 4500 हुआ तो ख़रीद लेगा।
जब वो नीचे आएगा तो उसको बेच देगा, तो उसको तो लॉस ही होगा ना। एक आम आदमी ख़रीदता महंगा है, बेचता सस्ता है। आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना है। मार्केट गिरे तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना है, और जब मार्केट बढ़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। लेकिन ये लगता है बहुत सिंपल है कि जब सस्ता होगा तो मैं ख़रीद लूँगा, महंगा हो तो बेच दूँगा। अमूमन ऐसा इंसान कर नहीं पाता, क्योंकि उस पर लालच और हावी हो जाती है, और उसको डर, जब वो सस्ता होता है तो इतना बुरा माहौल होता है कि वो ख़रीद नहीं पाता है। और जब वो महंगा होता है, मार्केट अच्छी होती है, स्टॉक महंगा होता है, तो फिर लालच में वो बेच नहीं पाता। जब नीचे स्टॉक गिरा और सस्ता हुआ तो इतना बुरा हाल था दुनिया में कि वो ख़रीद नहीं पाया। एग्ज़ाम्पल के लिए कोरोना का टाइम आया तो इतना सस्ता स्टॉक सब मिल रहा था, तो इंसान वहाँ पर ख़रीद नहीं पाया, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लाले पड़े हुए थे। अब अभी देखिए, जो कोरोना के टाइम में ख़रीदा होगा, अभी 25,000 पे मार्केट चल रहा है, उसका स्टॉक डबल ट्रिपल हो गया, पर वो बेचेगा नहीं, बेच नहीं पाया। क्यों? अभी उसको लालच और आ रहा है और आ रहा है और महंगा, और मेरा स्टॉक बढ़ेगा और मेरा स्टॉक बढ़ेगा। तो आपको बुरे वक्त में आप स्टॉक ख़रीद नहीं पाते हैं, और अच्छे वक्त जब आ जाता है, स्टॉक महंगा हो जाता है, आप बेच नहीं पाते। तो आपको सेम उल्टा करना है। बुरे वक्त में आपको स्टॉक ख़रीदना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे वक्त में आपको बेच देना है। ऑलरेडी आपका स्टॉक महंगा हो गया तो बेच दो, तभी तो फ़ायदा होगा। तीसरी ज़रूरी चीज़, जब स्टॉक मार्केट गिर रहा हो तो लोग भविष्यवाणी शुरू कर देते हैं। अरे यार, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, इंडियन इकनॉमी ख़राब है, इंडिया की जीडीपी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इंडिया रिसेशन में चला गया है, इंडिया में परचेजिंग पावर कम गई है, तो इसी बिना पे बुरा हाल है देश का, ये है वो है वगैरह वगैरह। यहीं पे जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो ये सारे लोग बदल जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट बुल फेस में आ जाती है, तो वो यही लोग बोलते हैं इंडिया सुपर पावर बनने वाला है, इंडियन इकनॉमी बड़ी है, इंडिया में ग्रोथ बहुत अच्छी है, अमेरिका से ज़्यादा इंडिया डेवलप करेगा, सुपर पावर बनने वाला है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है। ये लोग बदल जाते। तो जब ये लोग बोले कि इंडिया डूब जाएगा, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ बचा नहीं है, आप बचा ही क्या, तो आप ख़रीदिए। और जब ये बोले इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, इंडिया के आगे तो कुछ टिकेगा ही नहीं, इंडिया सुपर पावर है, इंडिया बैंक अच्छा कर रहा है, इंडियन इकनॉमी अच्छा कर रही है, इंडिया में ग्रोथ अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया है, तो आप उसको बेच दीजिए, ऐसा आपको लगने लगे तो। और चौथी बात आपको याद रखनी है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप अकेले नहीं, जिसका स्टॉक गिरा हुआ। जब मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, सबको लॉस होता है, सबका पोर्टफोलियो रेड दिखाता है, लाल लाल दिखाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी किस्मत ख़राब है या मेरे साथ, नहीं, सबके साथ होता है। मार्केट गिरता है तो सबका स्टॉक गिरता है, सबका पोर्टफोलियो रेड दिखाता है। और आप सोचो ना, आपका क्या लगा उस स्टॉक में? आपने 200 स्टॉक या 2000 स्टॉक या 5000 स्टॉक खरीदे होंगे या 500 स्टॉक खरीदे होंगे, और किसी का तो पूरा जहाज़ लगा हुआ। मान लीजिए एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है, वो रिलायंस कंपनी है, और उसमें किसी ने 50 लाख स्टॉक खरीद रखा है या 50 करोड़ स्टॉक खरीद रखा है, आपका 200 स्टॉक है या 50 स्टॉक, तो एक जहाज़ में आपका किल लगा हुआ है, और जिसका पूरा जहाज़ है वो, तो उसको टेंशन होगा ना, जिसका पूरा जहाज़ डूबेगा। आपका तो जहाज़ में किल भी नहीं है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो आपको टेंशन नहीं लेना। मार्केट गिरता है तो सबका बुरा हाल होता है, मार्केट जब ऊपर आती है तो फिर सबका वही पोर्टफोलियो ग्रीन दिखाई देता है। इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं। आपका फंडामेंटल मजबूत है, आपने सही डिसीजन से स्टॉक लिया, तो आपको घबराने की बात नहीं है, स्टॉक फिर ऊपर जाएगा और जाएगा ही जाएगा। और पांचवी चीज़, शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव को कुछ लोग उसको दुश्मन मानते हैं। ये मार्केट नीचे क्यों आती है, बार बार ऊपर क्यों चली जाती है, ऊपर नीचे क्यों करती हैं, इसको गलत एंगल से देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर समझते हैं कि बाज़ार जोखिम से भरा है, क्योंकि ये बहुत ऊपर नीचे करता है। लेकिन जब बाज़ार नीचे आता है तभी तो आपको चांस मिलता है कि महंगे स्टॉक को सस्ते दामों पे ख़रीदने का, नहीं तो आपको कभी चांस ही नहीं मिलता। जब महंगा स्टॉक नीचे नहीं आएगा तो आप कभी तो ले ही नहीं पाओगे। तो जब महंगा स्टॉक गिरता है तभी तो एक मौका बनता है आपको कि हाँ, मैं स्टॉक ले सकता हूँ। ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब बाज़ार गिरता है तो फ़ायदा होता है ना, कि कोई भी इंसान सस्ता स्टॉक ले सकता है। तो इस बाज़ार का फ़ायदा उठाइए, और बहुत सारी कंपनी आपको सस्ते दामों पे मिलेगी, उसका स्टॉक आपको सस्ते दामों पे अच्छा स्टॉक मिलेगा। तो बहुत सारा स्टॉक आपको सस्ते दामों पे, अच्छी कंपनी का, क्वालिटी कंपनी का आपको सस्ते दामों पे मिलेगा।
सस्ते दाम में आपको हीरे मिलेंगे तो आपको उसको लेना है। मान लीजिए कोई कंपनी 4 महीने पहले बहुत महंगी थी, अब वो 4 महीने बाद बहुत सस्ती हो गई, तो आपको उसको ले सकते हैं ना। पहले अच्छी थी तो अब क्या ख़राब हो गई? नहीं, वो अभी सस्ती मिली आपको तो ले लीजिए, यही मौका है, वरना फिर महंगा हो जाएगा। शेयर बाज़ार को ये बोलने के बजाय ये गैम्बलिंग है, जुए का अड्डा है, इससे आप कुछ फ़ायदा उठाइए। आज सस्ती कंपनी आप लेते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, फ्यूचर में वो बहुत महंगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।